गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब बच्चे। मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया एंड मेरा यूट्यूब चैनल जो है बेटा प्रोफेसर भाटिया के नाम से है। कंटेंट जो है इसके अंदर प्योरली मैथमेटिक्स का है, फ्रॉम जीरो टू आईआईटी जेई इंक्लूडिंग एन एडवांस। तो बेटा अगर आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, 11th 12th में बिलोंग करते हैं, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल से जुड़िए बच्चे, या शेयर करिए उन दोस्तों को जो लगता है कि मैथ्स में वीक है या दे नीड ए स्पेशल लेक्चर्स। ठीक है, खासियत क्या है बेटा मेरे लेक्चर की, मैं अपने लेक्चर्स में क्वेश्चन बहुत ज्यादा कवर करता हूं, इंक्लूडिंग आर डी शर्मा, एनसीईआरटी। तो अगर आप बोर्ड की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो इट्स द बेस्ट चैनल, कि यहाँ पे बच्चे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो बच्चे, आज मैं जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस की एक सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं। हालांकि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन जो है ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही पढ़ा जाता है, बट प्रॉब्लम ये है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन आईआईटी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक बहुत बड़ा हो जाता है, मतलब काफी ज्यादा क्वेश्चंस हो जाते हैं, अलग अलग तरीके के मेथड्स हो जाते हैं। तो मैंने कहा कि उनको उनमें लमसम ना करके हम एक नया मेथड जनरेट करें, और सॉरी नया एक प्लेलिस्ट बनाएं। तो इसलिए मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की एक प्लेलिस्ट पूरी बनाऊंगा मैं, और आज उसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। तो बच्चे, हालांकि मैंने एक क्या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन प्रिंसिपल सॉल्यूशन का लेक्चर अपनी ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के अंदर भी रखा है, तो वो लेक्चर उनके लिए है जो किसी न किसी बोर्ड से जुड़े हैं, बट आईआईटी जेई के लिए वो लेक्चर नहीं है। तो आईआईटी जेई जो बच्चा प्रिपेयर कर रहा है या इसी तरीके कोई इंजीनियर एग्जाम प्रिपेयर कर रहा है, तो आपको बेटा इसी सीरीज में आना पड़ेगा। तो चलते हैं बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सीरीज वन जो है, सॉरी सीरीज है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, इसका आज हम देखेंगे लेक्चर नंबर वन। इसके अंदर देखेंगे बेटा कि मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को इंट्रोड्यूस करूंगा, प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं हूं बेटा प्रोफेसर सुनील भाटिया, आईआईटी जेई मैथमेटिकल एक्सपर्ट, आपका मेंटोर बोलिए, दोस्त बोलिए, फ्रेंड बोलिए बेटा, कुछ भी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के हम लेक्चर नंबर वन को स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, हमको सबसे पहले कुछ है ना सिचुएशंस दे रखी है। अब इन सिचुएशंस के ऊपर हमें ना कुछ रिजल्ट्स दे रखे हैं। तो ये रिजल्ट्स कैसे हैं, आइए उनके ऊपर बात करें। कहता है अगर साइन थीटा 0 हो तो आपका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब ये कैसे रिजल्ट आएगा देखना बेटा। मैं क्या करता हूं, मैं फिलहाल के लिए यहां पे ग्रीन पेन को ऐड करता हूं, सो दैट कि बेटा मैंने यहाँ पे ग्रीन पेन को ऐड करा, एंड यहां से आई थिंक इतना ये बनेगा, यहाँ पे ये इतना आएगा। अ, एक सेकंड बेटा, यहाँ पे ये आपका इतना आएगा एंड यहाँ पे ये इतना आएगा। सो मेरा जो ग्राफ है वो फर्दर ऐसे बनेगा बच्चे, आपका इस तरीके से, एंड इस तरीके से ये फर्दर ग्राफ बना। बेटा फर्दर ये ग्राफ जो बनेगा वो इस तरीके से और आगे जाएगा, दिस एंड इस तरीके से। तो अगर मैं इस पूरे ग्राफ के अंदर चर्चा करूं बच्चे, तो इस ग्राफ में जैसे ये 0 है, ये मेरा पाई, ये मेरा 2 पाई, ये मेरा 3 पाई, ये मेरा 4 पाई, ये मेरा 5 पाई है। अब साइन जो है ना 0 कहां कहां पे हो रहा है, तो साइन 0 पर अगर हम नजर डालें, तो साइन 0 जो है वो आपका यहां पे हो रहा है। जैसे ये आपका साइन 0 है, यहां पर भी बेटा साइन 0 है, साइन 0 है, साइन 0 है। यानी कि बेटा साइन की वैल्यू जो है वो 0 जो है वो पाई पर भी है, 2 पाई पर भी है, 3 पाई पर भी है, 4 पाई पर भी है, 5 पाई पर भी है, एंड सो ऑन। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो जितने भी पाई हैं सारे के सारे कवर हो रहे हैं, जितने भी 1 2 3 4 5 6 सारे, और ये नेगेटिव में भी है। तो मैं सिंपल बोलूंगा कि अगर साइन 0 डिग्री है ना, ठीक है, सॉरी साइन 0, अगर कोई साइन थीटा इज इक्वल टू 0 प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो आपका थीटा जो है वो बिलोंग करेगा एन पाई से, जहां पे एन क्या है, आप कोई भी इंटीजर ले सकते हैं, यानी कि एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर होगी। तो देखो एन की वैल्यू हम डालेंगे, अगर इसमें हमने डाली तो एन की वैल्यू 1 पाई हो जाएगा, फिर एन 2 पाई हो जाएगा, एन 3 पाई हो जाएगा, एंड माइनस में भी पाई में भी है बेटा, ये मेरा -पाई माइनस का 2 पाई सब पे आ रहा है। तो आई होप बच्चे कि ये क्या है आप समझ चुके होंगे। अब बात करते हैं बेटा, इसको रफ करता हूं, इनको अंडू दबाता हूं बेटा, बहुत सारे तो ये हट जाएंगे। एंड ये रहा।
अब बच्चे बात करते हैं कि मेरे को अगला वाला बोला हुआ है कि साइन थीटा है ना आपका 1 है। अब साइन थीटा 1 है तो 1 के लिए मैं क्या काम करूं? तो देखते हैं चलो। एक हमने कलर लिया है बेटा, आई थिंक एक ऑरेंज टाइप का कलर लेना चाहिए था। ठीक बेटा, देखो तो मैंने बोला है कि साइन थीटा जो है वो मतलब साइन की वैल्यू 1 कब कब होती है, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी। मैंने कहा ये रही, फिर साइन की वैल्यू ये है 1। ठीक है, नेगेटिव में यहाँ पे ऐसे आ रही है। तो देखो साइन की वैल्यू जो 1 है, ये जो है ये किस पे है, 90 पर। ये 1 आ रही है, फिर 90 के बाद क्या है यहाँ पे, फिर 3, यहाँ पे भी क्या है 90, यहाँ पे 1 आ रही है, मतलब 360 के बाद 90 आएगा। फिर सिमिलरली 4 पाई के बाद 90 आएगा, उसमें भी 1 आ रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप 2 पाई में ऐड करते हैं पाई बाय 2, तो हमारे पास क्या मिल रही है बेटा, वैल्यू 1 मिल रही है। ये 2 पाई है, इसमें हमने ऐड करा यहां तक पहुंचने के लिए। 4 पाई में भी ऐड करा, यानी कि 4 पाई में भी अगर मैं पाई बाय 2 ऐड करूं तो हम यहां तक पहुंचेंगे। सिमिलरली 6 पाई में भी पाई बाय 2 ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इसको देखूं तो मैं यहां से पाई बाय 2 कॉमन निकालूं तो पाई कॉमन आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। ये हो जाएगा पाई बाय 2 कॉमन आएगा तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा बेटा आपका 4। एंड एक सेकेंड बच्चे, 1/5 कॉमन आ गया आपका। तो बेटा आपका पाई कॉमन आ गया, नीचे से 2 भी कॉमन ले लिया, तो पाई यहां से कॉमन लिया, 2 यहां से कॉमन लिया, तो ये तो 1/2 बच गया। एंड ये हो जाएगा बेटा 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, 4 प्लस 1/2। अब बेटा अगर मैं पाई यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा 8 प्लस 1/2, ये हो जाएगा पाई बाय 2। अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा बेटा 12 प्लस 1/2, और ये हो जाएगा बच्चे मेरा पाई बाय 2। तो अच्छा 2 भी बाहर चला गया है, 1/2 तो बाहर चला गया ना बेटा, तो ये हो जाएगा 1। ये हो जाएगा बेटा यहाँ पे भी 1। एंड ये हो जाएगा बच्चे आपका यहाँ पर भी 1। तो अब बच्चे अगर आप ध्यान से देखो रिजल्ट को, तो 4, 8, 12 इस तरीके की फ्रीक्वेंसी चल रही है। तो मैं रिजल्ट क्या दूंगा, 4n प्लस 1, और यहां पे आ जाएगा बच्चे मेरे पास पाई बाय 2 आ जाएगा। अब अगर मैं -1 की बात करूं तो -1 के लिए ये रिजल्ट्स को मैं फिर से लेकर आता हूं। देखना बच्चे, अब जो -1 है ना, वो जो आता है वो यहां पर है नीचे की ओर। तो मैं नीचे की ओर के लिए एक काम करता हूं, मैं इस लाइन, इस कलर से मैं पेन बनाता हूं। ये मेरा -1 है। अब -1 यहां पर भी, यहां पर भी एंड यहां पर भी। तो -1 के लिए देखो तो बच्चे यहां पे 2 पाई है, इसमें से मैंने पाई बाय 2 माइनस करा। यहां पर बेटा क्या है, 4 पाई है, इसमें से पाई बाय 2 माइनस करा। सिमिलरली यहां पे 6 पाई होगा माइनस पाई बाय 2। तो अगर मैं ये बोलूं ये 2 पाई, ये 4 पाई एंड ये 6 पाई, तो अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं बेटा, 1/2 कॉमन ले लूं या पाई बाय 2 कॉमन ले लूं, तो ये बन जाएगा बच्चे मेरे पास 4 माइनस 1, और यहां पे आ जाएगा पाई बाय 2। ये हो जाएगा 8 माइनस 1, यहां पे आ जाएगा पाई बाय 2। ये हो जाएगा 12 माइनस 1, यहां पे हो जाएगा पाई बाय 2। तो इसका मतलब मेरे पास जो सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 4n माइनस 1 और पाई बाय 2, वेयर n बिलोंग टू अ, जहां पे n जो है ना बेटा, अरे ये बड़ा क्यों हो गया, हाँ जहां पे n जो है वो किसी इंटीजर से बिलोंग करता है। तो कुछ बट्टे बच्चे इस तरीके से हम इन चीजों को समझें। ओहो, मैं क्योंकि यहाँ पे ये कंप्लीट हो सकता है तो मैं एक कंप्लीट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 पाई। आई होप बच्चे आपको एक बात समझ में आई कि किस तरीके से पर्टिकुलर वैल्यूज के लिए हमने बहुत इजीली इन चीजों को डिराइव कर लिया। अब देखो यही चीज है ना हमारे पास कॉस थीटा के अंदर भी है। कॉस थीटा के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं अपने कॉस के ग्राफ को बढ़ाता हूँ। जो ग्राफ बन रहा है वो मेरा जो बढ़ रहा है वो आजा, वो मेरा बेटा इस लाइन पर है, ग्राफ जो है इस तरीके से बढ़ रहा है। एंड यहाँ पे बच्चे मैं ये कहूंगा कि मैं अपर एंड लोअर बाउंड्रीज को लेके चलता हूं। तो अपर बाउंड्रीज जो है मेरी ये रही,
ठीक है, लोअर बाउंड्रीज को भी लेके चलता हूं तो लोअर बाउंड्रीज मेरी ये रही। तो बच्चे अब मैं आगे ग्राफ को बनाता हूँ, ग्राफ बनता है तो कैसे बनेगा बेटा, यहां से यहां आया 270, 270 से 360, ठीक है, 360 के बाद फिर ये ग्राफ नीचे जाएगा, फिर ये ग्राफ ऊपर आएगा, सिमिलरली बेटा फिर ये ग्राफ नीचे जाएगा, ठीक, फिर ये ग्राफ नीचे जाएगा, फिर ये ग्राफ ऊपर आएगा। तो कुछ यही प्रोसीजर इस ग्राफ के साथ चलता रहेगा। आई होप बच्चे आपको ये बात पता चली। अब देखो ये कॉस का मैंने ग्राफ बनाया है। अब सबसे पहले बोल रहा है कॉस जीरो कहां होता है, तो मैंने कहा कॉस जीरो ये रहा बेटा, एक जीरो, दूसरा सॉरी ये नहीं है बेटा, ये नहीं है, हाँ ये जो जीरो है कॉस जीरो ये होता है हमारा कॉस जीरो, ये 90 पर हुआ, ये 270 हुआ, यानी कि पाई बाय 2 पर हुआ, 3 पाई बाय 2 पर हुआ। अच्छा इनकी वैल्यूज पहले मैं अलॉट कर दूं, ये पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2, 11 पाई बाय 2। तो बच्चे अब क्या है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 5, 7, 9, 11, ये बच्चे इन पाई बाय 2 पर आप देखो तो आपके पास क्या हो रहा है, cos थीटा 0 आ रहा है, यानी cos थीटा 0 हमारा कहां कहां पे आ रहा है, पाई बाय 2 हमारा 3 पाई बाय 2, बच्चे हमारे पास 5 पाई बाय 2 पर आ रहा है, 7 पाई बाय 2 पर आ रहा है, 11 पाई बाय 2 पर आ रहा है एंड सो ऑन। अगर आप इस रिजल्ट को समझ पा रहे हैं तो पाई बाय 2 को हटा दीजिए तो ये 1, 3, 5, 7, 11, दिस इज ऑड काउंटिंग। तो ऑड काउंटिंग को लिखते हैं 2n प्लस 1 करके इनटू में पाई बाय 2। आई होप बच्चे आपको ये पता चल गया कि क्या होता है इसका मतलब, हमने ये कैसे लिखा फॉर्मूला, ये आपको क्लियर हो गया कि cos थीटा 0 कहां पर होता है, जहां पे पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल चल रहे हैं, तो दैट मींस 2n प्लस 1। अब बात करते हैं बेटा cos थीटा 1 कहां होता है, तो देखो यहां पे 1 एंड यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 एंड देन फाइनली यहाँ पे 1। तो cos थीटा मेरा 1 है बच्चे। अब 1 जो है वो कहां कहां पर हुआ, इस फिगर पे अगर मैं बोलूं तो यहाँ पर जो मेरे पास होता है ये होता है 2 पाई, यहाँ पर होता है 4 पाई, यहाँ पर होता है 6 पाई। तो cos थीटा को अगर मेरे को 1 बनाना है तो यानी कि जो थीटा है वो मेरे पास क्या है, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। और अगर आप इससे कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं तो जितने भी एंगल्स हैं वो सारे के सारे पाई के मल्टीपल है और इवन नंबर्स है। तो मैं इनको जर्नल फॉर्म में लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, 2n पाई, जहां पे n बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। अब जो नंबर इसके अंदर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं बेटा ये भी आपको समझ में आएगा। अगला चीज है बेटा cos थीटा माइनस 1। अब cos थीटा जो माइनस 1 है इसके लिए मैं एक नया पेन लेता हूं। cos थीटा जो माइनस 1 है बेटा, ये यहां पर माइनस 1 है तो ये आया पाई पर, ये आया बेटा पाई के बाद ये 2, ये 3 पाई, फिर आया बेटा 5 पाई। तो अगर आप देखो पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो यानी कि कैसे मल्टीपल है, दिस इज अ ऑड मल्टीपल। तो इसलिए बच्चे ये आपका ऑड मल्टीपल्स में रिजल्ट आ रहा है। अगर ये बात सारी आपको समझ में आ गई तो बच्चे बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अगर आपको बता दूं, हम जब जनरल फॉर्मूला पढ़ेंगे तो वहां से भी हमें क्लैरिटी मिल जाएगी, इन सब चीजों को इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट क्योंकि आपको थोड़ा सा ग्राफ समझाना था इसलिए मैंने इस ग्राफ को लिया, थोड़ा सा मैंने इनके फॉर्मूला डेरिवेशन की जगह थोड़ा सा होता है ना इंडक्टिव लॉजिक के थ्रू गया, कि मैंने दिखाया आपको कि हाँ ऐसी सिचुएशन हो रही है तो हम ऐसा फॉर्मूला बना रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं। एक होता है बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, एक होता है जर्नल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में क्या फर्क होता है, जैसे बच्चे अभी मैंने बात करी थी कि लेट्स सपोज दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ साइन एक्स, कि बेटा ये साइन एक्स का ग्राफ है। अब बच्चे अगर मैं बोलूं कि 1/2 है साइन, तो साइन 1/2 तो यार बहुत जगह पर है, मैं कहां से आंसर दूंगा इन सबका, ठीक है, पॉजिटिव में भी है नेगेटिव में भी है, तो इतने सारे आंसर तो मैं नहीं दे सकता ना, क्योंकि ये आंसर ये आंसर ये आंसर ये आंसर ये आंसर। तो इसलिए मैंने क्या करा, हमें बुक ने बोला कि अगर आप कभी भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोले तो आप 0 टू 360 डिग्री के अंदर वो जितनी वैल्यूज है सिर्फ उसको लिखनी है। और जर्नल सॉल्यूशन क्या है, जर्नल सॉल्यूशन का मतलब है कि फॉर ऑल वैल्यूज। अब फॉर ऑल वैल्यूज के तो पॉसिबल नहीं है कि बेटा जितनी भी वैल्यूज है सारी लिखनी पड़ेगी। तो दैट्स व्हाई मैं यहां पर क्या बोलता हूं, सारी वैल्यूज जितनी है फॉर ऑल वैल्यूज को हमने यहां पे एक और तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ओ सॉरी, मैं ये बोल सकता हूं कि मैं जो भी रिजल्ट है ना,
वो n की फॉर्म में दूंगा। आप n की फॉर्म में जो भी है अपना इंटीजर पुट करते रहना, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसा कि अभी हमने 2n पाई 2n n पाई 2n प्लस 1 करके करा, या 4n प्लस 1 के करके करा, तो दैट मीन्स कि आप जैसे जैसे n की वैल्यू डालते जाएंगे आपके पास नए नए रिजल्ट्स आते जाएंगे। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इस काम के लिए आता है, मतलब अपना आंसर 0 टू 360 डिग्री के लिए, एंड जर्नल सॉल्यूशन होता है बेटा सारी की सारी n फॉर्म के लिए। डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन के ऊपर ही कुछ क्वेश्चन। कहता है 10x जो है ना वो √3 है। अब 10x जो है बेटा वो √3 है, तो √3 को हम अगर बात करें कि 10 जो है √3 कब होता है, तो बेसिकली 10 जो होता है पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री पर जो होता है √3 प्रोड्यूस करता है। तो दैट मीन्स सबसे पहले देखो, ये पता चल गया। अब ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब 10 जो है फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ठीक है, 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 पाई बाय 3। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम जो है वो सपोर्ट लेंगे किसका, इसका पाई प्लस पाई बाय 3। तो हमने क्या करा बच्चे, हमने जो लाइंस है उसका सपोर्ट लिया और उसमें पाई बाय 3 हमने ऐड कर लिया। तो इससे हम क्या हुए, हम थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचे। तो मैं ये बोलूंगा कि नाउ x बिलोंग टू पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 3। ये सिंपल मेरा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा। कह रहा है sec x जो है ना वो 2 है। अब sec x 2 है, तो सबसे पहले मैं ये देखूं कि sec जो है कितने डिग्री पर हमारे को देता है। तो आइडिया लेने के लिए हम cos के पास गए। cos जो है 1/2 कब होता है 60 डिग्री पर, तो यानी कि ये भी 60 डिग्री पर क्या होता है 2 होता है। अब बच्चे sec पॉजिटिव है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में इसका आंसर होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो हम सीधा लिख सकते हैं sec x इज इक्वल टू sec पाई बाय 3, एंड अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो मैं सीधा लिखूंगा sec x, और फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए मैं 2 पाई में से माइनस करूंगा पाई बाय 3। तो यहां से क्या हुआ बेटा, x की वैल्यू क्या आ गई पाई बाय 3, एंड यहां से बेटा x की वैल्यू आ गई 3 6 और 5 पाई बाय 3। तो दीज आर द सॉल्यूशंस जो एग्जिस्ट करते हैं 0 टू 360 डिग्री में, कि हमारे पास पर्टिकुलर वैल्यूज जो होंगी, मतलब sec x की दो वैल्यू होंगी। और अगर मैं आपको बताऊं बात बेटा, कि जैसे हमने ये पढ़ा था सर्कल, अब इस सर्कल के अंदर क्या है, हमने ये 4 क्वाड्रेंट पढ़े थे। तो अब जैसे हर क्वाड्रेंट, जैसे ये है साइन, ये साइन का पॉजिटिव है वी शेप जो है फर्स्ट और सेकंड में। मैं बात करूं अगर यहां पे, ठीक है, ये साइन का पॉजिटिव है बच्चे, ये जो है आपका 10 उसका पॉजिटिव है, 10 का 10 का पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड थर्ड में। फिर बात करते हैं बच्चे कि यहां से यहां, ये जो है कॉस का पॉजिटिव है, कॉस का पॉजिटिव होता है फर्स्ट एंड फोर्थ पे। तो जब भी जैसे ही मेरे को पॉजिटिव आंसर मिला तो मेरे को पता चला कि फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। दैट्स वाई मैं अपने आंसर को फर्स्ट एंड फोर्थ में लेके गया। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और है। कॉट बेटा इस बार नेगेटिव है। अच्छा, कॉट नेगेटिव है तो अब इसको करना चाहो तो कॉट के थ्रू भी कर सकते हो, वरना आप इसको 10x लिख के -1/√3 भी लिख सकते हो। तो बेस वैल्यू कहां पे 1/3 होता है, पाई बाय 6 पे होता है, मेरे को ये पता है। अब नेगेटिव आया है तो नेगेटिव कहां कहां पे होगा, तो बेटा एक तो सेकंड क्वाड्रेंट और एक फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे पहुंचते हैं, पाई में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस में पाई बाय 6, एंड यहां पे हो जाएगा बच्चे आपका 10x इज इक्वल टू 10 फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए 2 पाई माइनस में पाई बाय 6। तो 10x की वैल्यू हो जाएगी बच्चे मेरे पास, ये हो जाएगी 10 5 पाई बाय 6, यानी कि x इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 6, और यहां पे हो जाएगा बच्चे x, ये हो जाएगा 12 यानी कि 11 पाई बाय 6। तो 0 टू 360 डिग्री के अंदर ये जो जगह है बेटा 0 से लेके 360 के बीच में, जहां पे मेरे को cot x की वैल्यू -√3/2 मिलेगी। अच्छा, इस क्वेश्चन के ऊपर अब कह रहा है कॉसेक नेगेटिव है। कॉसेक जो है -2 है, तो साइन जो है 1/2 कब होता है, पहले इसको देखो, वो 30 डिग्री पर होता है, तो यानी कि इसकी बेस वैल्यू जो है वो पाई बाय 6 है। अब हम देखेंगे कि यार ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इसका आंसर हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। तो बच्चे थोड़ा सा अगर स्मार्ट बन चुके हो तो मैं थर्ड क्वाड्रेंट में जाऊंगा कैसे, पाई प्लस पाई बाय 6 कर दूंगा, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए 2 पाई माइनस में
पाई बाय 6 कर दूंगा। क्लियर बच्चे? तो पाई प्लस पाई बाय 6 करा तो हमारे पास आ गया 7 पाई बाय 6 और ये आ गया बेटा 12 में से एक गया 11 पाई बाय 6। तो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो बच्चे, बहुत ज्यादा हमने क्वेश्चन कर लिया अगर, तो इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं बेटा जर्नल सॉल्यूशन के लिए। जर्नल सॉल्यूशन के लिए देखो यहां पे बनाया हुआ है कि कह रहा है x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 की पावर n और y। अब ये कैसे है, इसी को करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना ग्राफ को एक्सटेंड कर लेता हूं, सो दैट कि बच्चे मेरे को एक रिजल्ट जो है वो सही मिल सके। एंड यहां पे मैं एक ऑरेंज लाइन खींचता हूं और एक ऑरेंज लाइन मैं यहां खींचता हूं। ठीक है, अब जो ग्राफ है वो ठीक बनेगा बेटा, जो ग्राफ ठीक बनेगा तो काम बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। यहां ऊपर गया, यहां नीचे आया, यहां ऊपर गया, यहां नीचे आया, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, पूरा ही मिट गया बेटा। तो यहां ऊपर गया, यहां ऊपर गया बेटा, यहां नीचे आया, यहां ऊपर गया बेटा, यहां नीचे आया, एंड देन कुछ इस तरीके से हमने कंप्लीट करा। तो 1 2 3 ये है बेटा मेरा 2 पाई, ये है बच्चे मेरा 4 पाई और ये है मेरा 6 पाई। तो बेटा मैंने ग्राफ तो बना लिया। अब सपोज करो, लेट सपोज कि मेरे को है ना 1/2 बोला हुआ है और इसकी वैल्यू मेरे को सबके लिए बतानी है। तो 1/2 के लिए मैंने कहा यार ये 1/2 ना 0 और 1 के बीच में लाई करेगा, तो मैंने क्या करा 0 और 1 के बीच में 1/2 लाई करा। अब बच्चे हम क्या कर सकते हैं, ध्यान देने वाली बात ये है, मैंने इस बार पर्पल में उठाया। देखो बेटा, तो मैं ये कहूं कि मेरे पास ये वैल्यू एंड ये वैल्यू, तो ठीक है, इसके बाद तो यहां पे ये वैल्यू और ये वैल्यू, तो बच्चे यहां पे मेरे पास ये 2 पाई, ये 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कुछ इस तरीके से हमारे पास आंसर आ रहे हैं। तो ध्यान से देखो बच्चे, मैंने कहा जो साइन जो है 1/थीटा है, साइन थीटा जब 1/2 बनेगा तो मेरे क्या क्या एंगल बन रहे हैं। तो मैंने कहा 2 पाई में मैं प्लस कर दूं पाई बाय 6, तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा बच्चे, ये कुछ इस जगह पहुंच जाऊंगा, या 3 पाई में से कुछ माइनस कर दूं बेटा तो मैं यहां पे पहुंच जाऊंगा। तो मैंने कहा 2 पाई में से कुछ ऐड करा और 3 पाई में से माइनस पाई बाय 6 कर दिया। आगे चलते हैं बेटा, यहाँ पे फिर से है 4 पाई, तो 4 पाई में देखो कुछ भी ऐड करूंगा यहाँ पे आ जाएगा और 5 पाई में कुछ भी ऐड करूंगा मैं यहाँ हो जाऊंगा। तो यानी कि बच्चे 4 पाई में मैं कुछ भी ऐड कर देता हूं और यहां पर क्या आया बच्चे मेरे पास 5 पाई में से मैं कुछ भी माइनस कर देता हूं। अब अगेन अगर ऐसी कहानी चलती रहेगी, जैसे जीरो है तो 0 प्लस पाई बाय 6 भी कह सकते हैं, 0 प्लस पाई बाय 6 यहाँ पे कह सकते हैं, एंड ये वाली वैल्यूज जो है पाई माइनस पाई बाय 6 भी हो सकती है। तो अगर आप ध्यान से देखो, जब जब इवन नंबर्स का मल्टीपल है 0 2 4, जब जब इवन नंबर्स का मल्टीपल है, तो इवन नंबर्स के मल्टीपल में आपको क्या हो रहा है बेटा, पाई बाय 6 प्लस हो रहा है, और जब जब ऑड मल्टीपल है तो आपका पाई बाय 6 माइनस हो रहा है। तो पहली बात तो जो पाई है ना वो सारे कवर है, पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 6 पाई, यानी कि n पाई। अब दिक्कत ये है कि जब n जो है इवन है तो प्लस है, जब n ऑड है तो माइनस है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए मैंने यहां पे -1 की पावर n लिख दिया। जब n क्या हो जाएगा बेटा, ये इवन होगा बच्चे, तो इवन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और जब ये ऑड होएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये फॉर्मूला आपका डिजाइन हुआ है। ऐसी बात बेटा हम अब समझते हैं कॉस के अंदर। कॉस के अंदर को समझने के लिए ही फिर से मैं थोड़ा सा अपने ग्राफ को अच्छा और बना लूं, ठीक है, थोड़ा सा एक्सटेंड कर लूं बच्चे। तो थोड़ा सा एक्सटेंड करने के लिए मैंने यहां तक एंड तक लाइन ड्रॉ कर दी। इसके बाद बच्चे मैंने ऑरेंज लाइन ली, यहां पे तो नहीं है, ये रही। इसके बाद बेटा मैंने ऑरेंज लाइन ली और ऑरेंज लाइन को यहां तक ले गया, ठीक है। इसके बाद बेटा मैं -1 से आया और यहां तक ले गया। तो मैंने ग्राफ फुल्ली एक्सटेंड कर दिया। अब जैसे ही ग्राफ फुल्ली एक्सटेंड हुआ, मैं अपने जो है ग्रीन पेन का यूज करके अपने ग्राफ को कंप्लीट करता हूं। तो कंप्लीट करा बेटा, ये यहां तक गया, फिर यहां से नीचे आया, ठीक है, फिर यहां से ये ऊपर गया, थोड़ा सा गंदा बन गया, फ्रीक्वेंटली ही बनाते हैं, एक काम करते हैं, देखो बेटा, यहां से ये ऊपर गया, यहां से ये नीचे आया, यहां से ये ऊपर गया,
यहां से ये नीचे आया। ओहो हो। एक सेकंड बेटा, मैं रफ कर दूं बच्चे, एक सेकंड। हाँ, अब बच्चे यहाँ पे ये नीचे आया एंड देन ये यहां पर आ गया। तो अब देखते हैं बच्चे कि क्या ये ऊपर तक जा सकता था, नहीं जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ देंगे। तो बेटा यहाँ पे मेरे पास ये आपका 2 पाई है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, कहानी 5 पाई तक की है। आगे बात करते हैं बच्चे कि अब कहते हैं हमें, सपोज कर लो अब कॉस के अंदर भी यही सिचुएशन आती है। मैं पिंक पेन लेता हूं, मैंने कहा कॉस जो है 1/2 कहां कहां देगा, तो इस लाइन को मैंने कवर करा। अब कॉस 1/2 कहां कहां पे दे रहा है बेटा, तो कॉस दे रहा है एक येरा और एक येरा, फिर एक 3 पाई मतलब 2 पाई पे देखा। इस तरीके से देखते हैं इसको, एक कान। देखो बेटा, 2 पाई पर गए, 2 पाई पे देखा तो एक 2 पाई के लेफ्ट में है, एक 2 पाई के राइट में है। फिर 4 पाई पे गए, एक लेफ्ट में है, एक राइट में है। इसी तरीके से जब 6 पाई पे जाएंगे, एक लेफ्ट में होगा, एक राइट में होगा। तो हमको आंसर क्या मिल रहा है, जैसे 2 पाई माइनस पाई बाय 6 भी है, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 भी है, 4 पाई माइनस पाई बाय 6 भी है, एंड 4 पाई प्लस पाई बाय 6 भी है, 0 माइनस पाई बाय 6 भी है, 0 प्लस पाई बाय 6 भी है। तो कहने का मतलब है ये जितने भी दिख रहे हैं मल्टीपल्स जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इवन है। तो दैट्स वाई 2 एंड पाई, और इसमें दोनों ही प्लस के साथ भी और माइनस के साथ भी, तो प्लस माइनस वाई और वाई, ये सारे के सारे कवर हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं बेटा आपको इस इंडक्टिव लॉजिक से थ्रू ये फॉर्मूला आपको क्लियर हुआ होगा। यही फॉर्मूला 10 के अंदर भी है, तो 10 में समझते हैं। देखो 10 कह रहा है 10x इक्वल 10 बाई एक्स इज इक्वल टू n पाई प्लस वाई। तो कैसे है, देखो ध्यान से, मैंने यहां पे 10 के लिए एक काम करा बच्चे, 10 के लिए एक लाइन ड्रॉ करी एंड यहां से मैंने कहा 10 भाई तू तो पूरा 1 आएगा। तो 10 ने ये लाइन ड्रॉ करी, तो 10 के अंदर देखा कि ये लाइन यहां पे 1 हो रहा है बेटा, यहां पे 1 हो रहा है। अगला वाला बच्चे अगर मैं बताऊं कि ये किस तरीके से होगा, तो अगले वाले को मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करता हूं। ठीक है, इसको एक्सटेंड करने के बाद मैं कुछ लाइंस लेता हूं, जैसे इतना गैप लिया है तो मैं इतना गैप लिया एंड इतना गैप लिया, तो ये गैप फिर से मैं लेता हूं। तो ये गैप मैंने लिया बच्चे आपका, ठीक है। 90 टू 270 ये बना हमारे पास, फिर आया 270, तो यहां पे 272 ये बनेगा बच्चे, फिर यहां पर आया ये बनेगा। तो कुछ इस तरीके से हमने ग्राफ का निर्माण कर दिया बच्चे आपका। अब अब बच्चे बात ये है कि हमें ये समझना है कि ये 1 कहां कहां पर आ रहा है। तो देखो ये 180 डिग्री है, यहां पे बेटा पाई ये है बेटा 2 पाई, ये है बच्चे आपका 3 पाई, इसी तरीके से आगे चल के होगा आपका 4 पाई। तो हमने ये देख रहे हैं कि जैसे ही पाई हो रहा है उसके बाद हम कुछ ऐड कर रहे हैं। अरे अ, तो जैसे ही क्या हो रहा है, अ, हाँ, जैसे ही बेटा पाई हुआ इसके बाद अगर हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो हमारा ये रिजल्ट आएगा। सिमिलर 2 पाई में अगर हम जो भी चीज ऐड कर दें, ये जो भी चीज ऐड कर रहे हैं तो हम किस पे पहुंच रहे हैं, 1 पर। सिमिलरली बेटा 3 पाई में अगर हम कुछ भी चीज ऐड कर रहे हैं तो हम कहां पहुंचेंगे, 1 पे पहुंचेंगे। इसी तरीके से 4 पाई के अंदर भी कुछ हम ऐड कर देंगे तो हम कहां पहुंचेंगे, इस पे पहुंचेंगे। तो दैट मींस द सिचुएशन इज सिंपल। मैंने कहा कि मेरे को tan थीटा की वैल्यू 1 चाहिए, तो मेरे को कहां कहां पे मिल रही है, मेरे को पाई प्लस पे मिल रही है, पाई प्लस को जो भी हम करेंगे थीटा, 2 पाई प्लस थीटा पे भी मिल रही है, 3 पाई प्लस जो भी थीटा कर रहे हैं, 4 पाई प्लस पे भी मिल रही है, 5 पाई प्लस पे भी मिल रही है, 6 पाई प्लस पे भी मिल रही है। तो यार सब पे तो मिल रही है। तो एक कॉलम जो होगा, अगर मैं नंबर को देखूं 1 2 3 4 5 6 सारे नंबर कवर है, तो दैट्स वाई n पाई प्लस में इसके आगे क्या आ गया, y आएगा। तो ये 3 तरीके हैं, ये 3 जो फॉर्मूलेस हैं आप कह सकते हो। इन फॉर्मूलेस के ऊपर मैंने आपको समझाया किस तरीके से ये लॉजिकली टूट रहे हैं। डेरिवेशन यहाँ पे बेटा अगर मैंने नहीं करवा रहा, क्योंकि जनरली ये सीडी फॉर्मूले के थ्रू होगी और कुछ ज्यादा इतनी खास है नहीं कि जिससे आपको सीखने को मिले, तो दैट्स वाई हम इसको छोड़ सकते हैं। चलते हैं बेटा क्वेश्चन के ऊपर। तो अब क्वेश्चंस करने के बाद ये बहुत बेसिक क्वेश्चन तो मैंने बिल्कुल नहीं लिए, जैसे साइन थीटा 1/2 है तो उसको मैंने नहीं लिया।
हाँ, तो अब ये कह रहा है बेटा साइन की ये वैल्यू -1/2 कब होती है? द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मेरे को यहाँ पे करवाना था या यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे जो y होगा वो बिलोंग कर रहा है -90 से +90 के बीच में। अब आगे यहाँ पर जो y है ये भी बेटा बिलोंग कर रहा है 0 से पाई में एंड यहाँ पे बेटा जो y है वो बिलोंग कर रहा है आपका -90 से 90 में। अब ये क्यों है बेटा ऐसा? रीजन ये है कि बच्चे हमें है ना एक बेस वैल्यू चाहिए होगी। तो बेस वैल्यू जो है साइन की वैल्यू -1 से 1 होती है। तो आप देखो अगर ध्यान से मैं जो है एक पिंक पेन को उठा के बात करता हूँ। यहाँ देखो बेटा -90 से +90 के बीच में मैं एक तरीके से साइन की सारी वैल्यू कवर कर रहा हूँ। तो ये कंटिन्यू इंटरवल है। मैं इसलिए क्योंकि अगर मैं आगे जाऊंगा तो मेरे को प्लस वाली मिल जाएगी। तो मैं कंटिन्यू इंटरवल पे रहा और कंटिन्यू इंटरवल पे रहा तो मैं ये देख रहा हूं कि मेरे को जितनी भी वैल्यूज है ना -π/2 से लेके +π/2 तक -1 से 1 जो है मेरे को मिल रहा है। तो दैट्स वाई ये मेरे पास जो जिस वैल्यू को हम बेसिक वैल्यू जो देखेंगे किस एंगल में देखेंगे तो -π/2 से +π/2 में। साइन जो होता है प्लस में जो प्लस में प्लस होता है माइनस में माइनस हो जाता है। इसके अलावा कॉस के अंदर जो है वो चीज ये है कि कॉस की वैल्यू भी 1 टू -1 होती है लेकिन ये 0 से लेके पाई तक ये कवर हो जाती है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो जितनी भी वैल्यूज हैं मैं सारी की सारी कवर कर पा रहा हूँ। आप मेरे पिंक पेन को भी बेटा फ्लो वाइज चलता देख सकते हैं। मैं सारी की सारी ये वैल्यूज यहाँ पे कवर कर पा रहा हूँ बेटा 0 से लेके पाई के बीच में। तो यहाँ पे ये 0 और यहाँ पे ये पाई है। साइन के अंदर दिक्कत ये है कि अगर हम 0 टू पाई जाएंगे ना तो 0 टू 90 तो ठीक है 90 टू पाई तक हमको वही वैल्यू वापस मिल जाएगी। तो उसको हटाना पड़ता है एंड देन यूनियन लगा के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए बेटर ये था कि मैं उसको नेगेटिव में कवर कर लूं। एंड द सेम सिनेरियो 10 की जितनी भी वैल्यू है वो ये यहाँ पे -90 से लेके +90 के बीच में कवर हो रही है। तो यहां से हमें वैल्यू मिली -90 से +90 के बीच में। अब देखो बच्चे तो मेरे को बोल रहा है कि साइन का वैल्यू जो है -1/√2 है। अब इसका मतलब है कि जो बेस वैल्यू है यहाँ पे साइन थीटा प्लस में π/6 तो बेस वैल्यू जो है साइन की 1/√2 π/4 में होती है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो -π/4 में होगी। अब बच्चे फॉर्मूला जो था हमारे पास वो ये है कि सॉरी x इज इक्वल टू अगर साइन x इज इक्वल टू साइन y है साइन y है तो मेरे पास फॉर्मूला था x इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर n इंटू में y। तो बच्चे मैंने कहा थीटा प्लस π/6 इज इक्वल टू n पाई प्लस में -1 की पावर 4 माइनस में π/4। तो थीटा की वैल्यू आ गई n पाई प्लस में -1 की पावर n माइनस π/4 एंड माइनस π/6। तो अब आप इस बेटा इसमें जैसे जैसे n डालते जाएंगे जो रिजल्टिंग थीटा होगा उन सब पे बच्चे मेरे पास साइन की जो ये सिचुएशन आएगी वो क्या होगी 1/√2 के बराबर होगी वो भी नेगेटिव। आगे चलते हैं बेटा कहता है cos 3 थीटा मतलब √3/2 है। तो मैंने कहा ठीक है सबसे पहले तो हमने लिया cos 3 थीटा। अब इस वैल्यू को देखा तो ये √3/2 जो होती है ये होती है π/6 पर। ये मेरे को बेस मिल गया। अब मैं आंसर दूंगा तो मेरे कहा cos x इज इक्वल टू cos y है तो इसका पड़ा था x इज इक्वल टू 2n पाई इसका पड़ा था बच्चे 2n पाई प्लस माइनस में y। तो x इज इक्वल टू बच्चे 2n पाई ठीक है x की जगह पे यहाँ पे 3 थीटा है तो 3 थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस में y। ये आ गया बच्चे मेरे पास। अब हम क्या करेंगे बेटा इस थीटा को अलग छोड़ेंगे तो यानी कि थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 3 प्लस माइनस में y अपॉन 3। आई होप बच्चे आपको ये समझ में आ गया। अब हम क्या कर सकते हैं तो क्या ये हमारा आंसर मैच हुआ? अच्छा π/6 नहीं लिखा मैंने यहाँ पे तो यहाँ पे बेटा थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बेटा मैंने π/6 नहीं लिखा तो π/6 के बाद यहाँ पे π/18 हो जाएगा।
ठीक है बेटा, आपको बात समझ में आ गई कि हमें लेफ्ट हैंड थीटा अकेला छोड़ना, तो दैट्स वाई उस 3 को निकाल के यहां डिवाइड करा। आगे चलते हैं, कहता है sec 2x माइनस 2 है, तो हमने कहा यार sec भैया आप माइनस कब होते हो, तो sec जो है cos से रिलेट करता है। अगर आपको निकालना नहीं समझ में आ रहा, आप cos 2x इज इक्वल टू माइनस 1/2 करके भी निकाल सकते हो, और यही करके निकालना पड़ेगा क्योंकि sec में फॉर्मूला ही नहीं है, हमने cos के अंदर ही पढ़ा है। तो cos 2x है, तो बच्चे cos 2x है, अब मेरे को cos की वैल्यू 1/2 चाहिए, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, पाई माइनस में। और बेस वैल्यू क्या है बेटा इसकी, हमारे पास बेस वैल्यू जो है हमारे पास क्या है बच्चे, द बेस वैल्यू 1/2 जो होती है वो होती है पाई बाय इसकी 6 पर, सॉरी 3 पर, 60 डिग्री। तो यानी कि बच्चे मेरे पास आ गया cos 2x इज इक्वल टू cos 2 पाई बाय 3। अब फॉर्मूला हमें पता है, फॉर्मूला जो है वो यही है कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो x यहाँ पे क्या है बच्चे, मेरे पास 2x है ये, तो ये तो हो गया बेटा मेरे पास 2x, ये आ गया 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई अपॉन में 3, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। उम्मीद करता हूं बेटा समझ में आया होगा क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। अब की बार cos थीटा बेटा 1/3 है। अब इसमें अलग बात क्या है, cos की वैल्यू कभी भी 1/3 नहीं होती। तो अब क्या करा जाए, cos की वैल्यू कभी भी 1/3 मतलब हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं पता, अगर आपको पता भी हो तो cos 0 होता है, cos 1/2 होता है, √3/2 होता है, 1/√2 होता है, 1 भी होता है, लेकिन 1/3 हमने किसी स्टैंडर्ड एंगल पे नहीं करा। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मैं कहता हूं कि मान के चल लेते हैं अल्फा बी एनी एंगल, कोई एंगल है। सबसे पहले मैं ये बताऊं कि cos थीटा जो है -1 से 1 के बीच वैल्यू आई है। अब यानी कि मेरे पास 1/3 है, तो वो बिलोंग तो कर रही है बेटा -1 to 1 के, यानी कि cos थीटा की वैल्यू 1/3 है तो, लेकिन जो मेरे को पता है स्टैंडर्ड एंगल पे उन पे नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा अल्फा कोई एंगल है, और उस एंगल में जब हम cos अल्फा करेंगे तो वैल्यू 1/3 आ जाएगी। अब यहां तक अगर आपको बात समझ में आई, तो इसको हम लिखते हैं अल्फा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/3। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इनवर्स का है, लेकिन यहां पर तो बहुत सिंपल है कि उसको उठा के उधर ले गए तो मेरे को एंगल मिल गया। यहां तक आपको ये बात इतनी बात से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो बेटा cos 2 थीटा अगर 1/3 है, तो मैंने कहा यार ये जो है cos 2 थीटा यहां पे ये कहां होता है, तो मैंने कहा यार वो जो एंगल है ना वो मेरे को मिला है क्या, कि जो एंगल आया है यानी कि cos अल्फा पर ये जो है मेरे पास 1/3 होता है। तो मैंने कहा ठीक है यार कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करते हैं तो हमने कहा ये आया 2 थीटा, अच्छा फॉर्मूला नहीं लिखा मैंने, पहले मैं फॉर्मूला लिख देता। तो मेरा फॉर्मूला है बच्चे आपका x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी बेटा वो है मेरे पास 2 थीटा प्लस में इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे अल्फा। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू 2n पाई अपॉन 2 प्लस माइनस अल्फा अपॉन 2। तो थीटा की वैल्यू पाई प्लस माइनस ये हो गया बेटा cos इनवर्स 1/3 अपॉन में 2। आई होप बच्चे अब यहाँ पे जो आपको आंसर है ना वो अल्फा दिखा रहा है, लेकिन बच्चे मैंने आपको शायद बताना है, मतलब एक स्टेप आगे ही बता दिया कि ऐसा फिर सिचुएशनली हमें देखने को मिलता है। आगे चलते हैं बेटा, एक क्वेश्चन और पे चलते हैं। कहता है tan 3x इज इक्वल टू माइनस cot x। अब tan से tan का फॉर्मूला लगाने के लिए जरूरी है कि मेरे को उस राइट हैंड साइड पे भी tan हो, और दूसरी बात ये माइनस का साइन किसी तरीके से हट रहा हो। तो tan करने के लिए मेरे को ये पता है बेटा tan 90 माइनस थीटा जो होता है वो cot थीटा होता है, और अगर मैं सेकंड क्वाड्रेंट में थ्रू देखूं तो ये जो होता है माइनस cot थीटा होता है। तो इसका मतलब ये है मैं इस वाली फिगर को tan 90 प्लस x प्लस पाई बाय 6 लिख सकता हूं, यहाँ पे आए 3x। अब जो है बेटा हमारे पास सिचुएशन के बनी जो वो है tan 3x इज इक्वल टू 10 x प्लस में
पाई बाय 2 एंड प्लस पाई बाय 6, तो इसको हमने बेटा 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, 3 पाई और एक 4 पाई बाय 6, तो ये आ गया बेटा 4 पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। तो अब बच्चे फॉर्मूला जो होता है 10 का फॉर्मूला जो होता है वो ये रहा, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई ये फॉर्मूला है। तो x की जगह पे मेरे पास जो है वो है 3x n पाई और y की जगह पर ये पूरा का पूरा x प्लस 4 पाई बाय 6। लेकिन बेटा हमें x को एक तरफ रखना होगा तो डेट्स वाई मैं इसको इधर ले जा रहा हूं, दिस इज 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस में 4 पाई बाय 6। अब बच्चे हमने x यहां पे लिया तो ये हो गया बेटा n पाई अपॉन में 2 प्लस में 2 से डिवाइड करा तो ये हो गया बेटा 2 पाई अपॉन में 6 और फिर फर्दर डिवाइड करा तो x की वैल्यू आ गई बेटा n पाई अपॉन 2 इज प्लस में पाई बाय 3। तो उम्मीद करता हूं बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने अपनी सिचुएशन को थोड़ा सा कन्वर्ट करा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है अच्छे अच्छे। कहता है एक तरफ 10 है दूसरी तरफ कॉट है, तो मैंने कहा कॉट को तो अभी अभी हम सीख कर आए हैं, 10 5 थीटा इज इक्वल टू कॉट क्या होता है बेटा 10 90 माइनस में 2 थीटा। तो अब बच्चे यहां पर हम क्या करें, एंड ये बेटा हमारे पास 10a, ये दूसरी सिचुएशन b की है, तो हम तो सीधा फॉर्मूला लगाते हैं x इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई। x की वैल्यू क्या है बच्चे हमारे पास 5 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस में y 90 माइनस में 2 थीटा। अब बच्चे थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास एन पाई, अच्छा मैंने थोड़ा सा एडजस्ट करना होगा, तो यहाँ पे आ गए ये माइनस 7 थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 2, तो थीटा की वैल्यू आ गई बेटा एन पाई बाय 7 प्लस में पाई बाय 14। बस बच्चे कितना आसान आसान क्वेश्चंस है। आगे चलते हैं बेटा। अब जर्नल सॉल्यूशन जो है ना मेरे को निकालना है इन द फॉर्म ऑफ, जब मेरे को स्क्वायर गिवन हो। अब देखो बेटा मैंने कहा अगर मेरे पास साइन एक्स 1/√2 है, सपोज कर लो साइन एक्स क्या है 1/√2, लेकिन जब मैं कह रहा हूं कि साइन स्क्वायर एक्स अगर 1/4 है तो मेरे को इसके अंदर क्या होगा बेटा, दोनों ऑप्शन कवर हो गए। अब मैं 1/2 प्लस का भी ले सकता हूं, 1/2 माइनस का भी ले सकता हूं। तो स्क्वायर करने की वजह से बेटा मेरे पास जो पहले हमारे पास एक ही ऑप्शन था, अब मेरे पास दोनों ऑप्शन कवर हो चुके हैं। अब दोनों ऑप्शन कवर हो चुके हैं तो अब ध्यान से देखो, मैं इस वाले ग्राफ को थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूं फिर से, देखना। अब मैं ये कह रहा हूं कि सपोज कर लो कि साइन स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब प्लस और माइनस दोनों लेने हैं। मैं थोड़ा सा ग्राफ को एक्सटेंड करता हूं अपनी बात को समझाने के लिए, तो ये मैंने एक्सटेंड करा। यहां से बेटा मैंने फिर से ऑरेंज लाइन डाली आपकी ऊपर की साइड, तो ऊपर की साइड ऑरेंज लाइन डाली तो एंड तक ले गया ऑरेंज लाइन को, ठीक है। नीचे की साइड मैंने ऑरेंज लाइन डाली तो नीचे की साइड में मैंने ऑरेंज लाइन को ले गया, ठीक। अब जब मेरे पास ऑरेंज लाइन हो चुकी है तो अब मैं इसको थोड़ा सा और मेकिंग के ऊपर जा रहा हूं, तो दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस, कुछ इस तरीके से। तो बच्चे अब मैंने कहा कि मेरे पास 1/2 प्लस का है ये, तो मैंने कहा बेटा 1/2 ये प्लस का है एंड ये 1/2 मेरा माइनस का है। ओहो, ये 1/2 मेरा माइनस का है। अब इसमें मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास पॉइंटेड आंसर कौन कौन से हैं, तो उन आंसर को लिए मैं इसमें हाईलाइट करता हूं। तो मैंने कहा देखो जी अब मेरे पास ये भी आंसर है, ओहो, हाँ मैंने कहा मेरे पास अब ये भी आंसर है एंड ये भी आंसर है, 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 ये भी आंसर है। तो अब ये सारे अगर मेरे पास आंसर हैं
और मैं इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर कहूँ, ये 360 के बाद ये आया 720 एंड फिर इसके बाद दैट मीन्स 2 पाई, ये हो जाएगा 4 पाई, ये 4 पाई, ये हो जाएगा बेटा मेरे पास 6 पाई। तो और ये है बच्चे मेरे पास काटने वाला, ये पाई, 2 पाई, ये है 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई। तो अब बच्चे मैं ये कह रहा हूं कि मेरे पास यहां पे आते हैं, ये यहां पर आया मैं, ठीक है। तो मैं आया 3 पाई पर, तो मैंने कहा 3 पाई में अगर अब मैं कुछ माइनस कर दूं तो भी मेरा आंसर है, 3 पाई में कुछ प्लस कर दूं ये भी मेरा आंसर है, 4 पाई में कुछ माइनस कर दूं तो भी मेरा आंसर है, 4 पाई में कुछ प्लस कर दूं तो भी मेरा आंसर है, 5 पाई में कुछ माइनस कर दूं तो भी मेरा आंसर है, 5 पाई में प्लस कर दूं तो भी मेरा आंसर है, 6 पाई में माइनस कर दूं तो भी मेरा आंसर है, 6 पाई में प्लस कर दूं तो भी मेरा आंसर है। तो दैट मीन्स कि अब मैं ये कह रहा हूं कि यार 3 पाई में प्लस करने पर भी जो भी मेरे को प्लस चाहिए, जैसे 1/2 के लिए मेरे को प्लस 1 पाई बाई क्या करना पड़ेगा, साइन है ना 60 करना पड़ेगा। और अगर मैं यानी कि मेरे पास दोनों पे है, 4 पाई पर भी मेरे पास प्लस में आंसर है, 4 पाई में भी मेरे पास माइनस में, 5 पाई पर भी प्लस में, 5 पाई पर भी मेरे पास माइनस में, 6 पाई पर मेरे पास प्लस में, 6 पाई पर मेरे पास माइनस में। तो अब मेरे पास सारे नंबर्स में प्लस और माइनस दोनों पे मेरे पास आंसर है। तो दैट्स व्हाई n पाई प्लस, अच्छा इसके नीचे माइनस लगेगा, माइनस अल्फा। अब मजे की बात ये है बेटा कि यहाँ पे सारे फॉर्मूले जो है ना सेम होते हैं एंड द लॉजिक ऑफ द जो निकलता है वो यही निकलता है कि हमारे पास अब पर्टिकुलरली पाए के ऊपर नीचे दोनों तरीके से वो वैल्यूज कवर हो रही होती है, क्योंकि में वो प्लस माइनस ऑल्टरनेटली वैसे चलती है, तो इसलिए सारी वैल्यूज को ये कवर कर रहा है। तो मैं इसको आगे आप खुद कर सकते हैं ग्राफ वगैरह बना के, मुझे इसके क्वेश्चंस पर आना है। तो कह रहा है cos स्क्वायर थीटा 1/2 है, तो मैंने कहा यार इधर तो चलो ठीक है cos स्क्वायर थीटा है अपॉन 2 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे cos, सॉरी ये हो जाएगा बच्चे आपका 1/√2 का स्क्वायर, तो ये आ गया cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो ये आ गया cos π/4 का स्क्वायर। तो रिजल्टिंग फिगर क्या मिलेगी बेटा, थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू n माई प्लस माइनस में π/4, जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस में π/2। बस बच्चे इतना सिंपल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, कहता है 7 साइन स्क्वायर 3 cos स्क्वायर है, तो 7 साइन स्क्वायर, तो ये है बेटा 7 साइन स्क्वायर थीटा। एक काम करते हैं बच्चे, थीटा तो थोड़ा सा ठीक बनाते हैं, cos स्क्वायर में आया 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, तो 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो ये आ गया 7 में से 3 गए बेटा, मेरे पास आया यहाँ पे 4 एंड 4 और 3 बच्चे उधर ले गया, तो ये आ गया 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया बेटा 4 माइनस 3 यानी कि 1, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 एंड अब समझ सकते हो साइन स्क्वायर थीटा जस्ट लाइक अ प्रीवियस क्वेश्चन 1/√2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। तो वही बेटा बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन बन गया है, इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे थीटा/2 था तो यहाँ पे थीटा/2 नहीं है, आंसर आपका बिल्कुल सिंपल आएगा जैसे π/3 पर। एक सेकंड बेटा, 3 माइनस में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 3, उधर जाएगा 4 7, 4 में 3 गया 1, 1/4, बेटा ठीक करा, मेरे ख्याल आंसर यहाँ पे गलत होएगा, π/4 होना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, अब मैंने क्वेश्चन बेटा ठीक करा है। आगे चलते हैं बच्चे, आगे है बेटा cos स्क्वायर जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर दे रखा है एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू n/2 जो भी मेरा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे बेटा cos स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर है, अब ये कैसे कंपैरिजन करें, तो एक काम करते हैं बेटा कन्वर्ट कर देते हैं। मैंने कहा अगर मैं इसको लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस में π/3 प्लस में सॉरी माइनस में x, अभी इसको एज इट इज रखते हैं और इसका स्क्वायर, तो क्या मैं अब कन्वर्जन पे पहुंच गया, बिल्कुल बेटा कन्वर्जन पे पहुंच गया। अब मेरे पास क्या हो जाएगा बच्चे आंसर,
x प्लस में पाई बाय 3 इज इक्वल टू, फॉर्मूला मेरे कहता है कि अगर आपका ऐसा है तो x इज इक्वल टू एन पाई, जैसे हमने यहां पे देखा था बेटा एन पाई प्लस माइनस में अल्फा, तो प्लस माइनस अल्फा, तो बेटा अग x ये रहा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा क्या है बेटा 90 माइनस में पाई बाय 3 माइनस में x, तो यहां से आया एन पाई प्लस माइनस 90 में से 3 गए तो पाई बाय 6 बचेगा माइनस में x, x प्लस में पाई बाय 3, तो ये आ गया x प्लस में पाई बाय 3 इज इक्वल टू एन पाई प्लस में पाई बाय 6 माइनस x एंड एन पाई माइनस में पाई बाय 6 माइनस x। अब बच्चे मैंने दो अलग अलग इसलिए करे क्योंकि एक तरफ x है जिसको उधर लेके जाना है, तो यहां पर भी क्या है बच्चे x है, तो ध्यान से देखो बच्चे ये x माइनस माइनस प्लस होके x कट जाएगा, और अब x ही कट गया तो आंसर नहीं है, तो दैट्स वाई ये वाला आंसर जो हम रिजेक्ट करते हैं इस पे चलते हैं, तो ये जो है मेरे पास x प्लस में पाई बाय 3 इज इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाय 6 एंड माइनस x उधर जाएगा 2x हो गया, तो 2x इज इक्वल टू एन पाई माइनस में पाई बाय 6, आपका ये आंसर आ गया। एंड जब 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा बच्चे आपका x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन में 2। एक सेकंड बेटा, मेरे को लग रहा है कुछ गड़बड़ करी है मैंने। यहाँ पे कुछ गड़बड़ करी है बच्चे, ये है x इज प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस में 90 में से ये गए तो ये हो गया पाई बाय आपका 6 माइनस में x, तो अब ठीक है बेटा, तो यहाँ पे x प्लस पाई बाय 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे आया एन पाई, एक बार मैं प्लस लेके आया तो पाई बाय 6 माइनस एक्स, एक बार आया x माइन प्लस में पाई बाय 3 इज इक्वल टू एन पाई माइनस पाई बाय 6 एंड माइनस माइनस प्लस एक्स, तो इस सिचुएशन में x कट रहा है तो मैंने इसको रिजेक्ट कर दिया बेटा। एंड अगर मैं इस सिचुएशन में रहूं तो मेरे पास जो आएगा ये हो जाएगा 2x, तो ये आ गया यहाँ पे 2x इज इक्वल टू एन पाई माइनस में बच्चे, अब ये पाई बाय 6 ही बन रहा है, तो पता नहीं मैंने पाई बाय 4 क्यों लिखा हुआ है, बट बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मैं आंसर को टेस्ट कर लूंगा। एन पाई बाय 2 माइनस में पाई बाय आपका बेटा आ गया 12, तो ये आपके पास अब एक आंसर आया, तो मैं इस आंसर को चेक कर लूंगा कि क्या पता मैंने गलत ही लिख दिया हो, किसी और का लिख दिया हो, बट ठीक है बेटा आपका आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन ये लास्ट है बेटा, एंड क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा भी है। कहता है फाइंड द जर्नल वैल्यू, जर्नल का मतलब जनरल सॉल्यूशन बताना है, जहां पे साइन थीटा माइनस 1/2 और टेन थीटा 1/√2 साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कर रहे हो। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं, सबसे पहले मैं इसको करता हूं यहां पे काम, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/2 है, तो साइन थीटा नेगेटिव कब होता है बच्चे, साइन नेगेटिव पर, यानी कि -π/6 पर, यानी कि 30 डिग्री 1/2 हो जाता है। अब 30 डिग्री पर 1/2 हो जाता है तो इसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस में -1 की पावर y, एंड ये आया -π/6। अब यहां पे बात करते हैं टेन के ऊपर, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 10, ये पॉजिटिव ही है तो पाई बाय मेरे पास किस पे आ गया 3, तो ये भी π/6 पर आ गया, तो थीटा की वैल्यू यहां पर क्या होती है बेटा, दिस इज सिंपल एन पाई प्लस में जो हमने करा था, मैं आपको दिखा देता हूं, ये होता है एन पाई प्लस वाई, तो ये बहुत सिंपल है, तो एन पाई मेरे पास क्या आ गया बेटा, हमारे पास वाई आ गया।
अब बच्चे थीटा मेरे को दे रखा है इज इक्वल टू एन पाई प्लस वाई है, मुझे इन दोनों के कॉमन सॉल्यूशन के ऊपर चलना है। अच्छा, यहाँ पे y की वैल्यू मैंने पुट नहीं करी, तो यहाँ पे y की वैल्यू पाई बाय 6 पुट कर देता हूं। अब थीटा थीटा दोनों तरफ थीटा है, एन पाई भी है बेटा, यहाँ पे ये एन पाई जो है क्या कहता है, एक काम करते हैं बच्चे, क्यों ना कुछ थीटा डाल के चेक कर ले, एन डाल के, जैसे सपोज कर लो मैं एन की वैल्यू 1 डालता हूं, तो 1 डालने पर ये थीटा कितना आ रहा है, पाई माइनस एन माइनस प्लस पाई बाय 6, एंड ये थीटा बेटा मेरे पास आ जाएगा आपका थीटा इज इक्वल टू एन डालने पर पाई प्लस पाई बाय 6। ठीक है, अच्छा n की वैल्यू 2 डालने पर हमारे पास क्या आ रहा है, तो ये आ जाएगा बच्चे मेरे पास थीटा, तो ये हो जाएगा बच्चे 2 पाई एंड माइनस पाई बाय 6, एंड यहाँ पे आ रहा है बच्चे आपका थीटा, तो ये आ जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 6। तो अच्छा 3 डालने पर बच्चे मेरे पास जो आ रहा है वो है आपका थीटा इज इक्वल टू 3 पाई माइनस माइनस बच्चे प्लस पाई बाय 6, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है बच्चे 3 पाई प्लस पाई बाय 6। तो अब कंक्लूजन ये है कि बच्चे मेरे पास यहाँ पे 1 और 3 इन पर आंसर मैच हो रहा है, 1 पर 3 पर, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिखता हूं x इज इक्वल टू जो भी है थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1, यानी कि ऑड नंबर पे हो रहा है, 1 पे हो रहा है, 3 पर हो रहा है, ठीक है ना, तो इस पे एंड प्लस में पाई बाय 6, तो 2n प्लस 1 प्लस पाई बाय 6, इस पर हमारे पास एक काम हो रहा है। अगर हम इसको थोड़ा सा इसको पाई से ही मल्टीप्लाई करना है, हाँ, तो प्लस पाई बाय 6 पे थोड़ा सा बेटा एक सेकंड गंदा सा लग रहा है, तो मेरे पास बच्चे आंसर ये निकला कि थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 और इनटू में पाई, तो जब भी पाई के ऑड मल्टीपल आएंगे तो उनमें पाई बाय 6 ऐड हो जाएगा, तो ये मैच कर रहा है, तो दैट मींस 2n पाई प्लस में पाई बाय 6, तो रिजल्ट क्या आया 2n पाई प्लस में 7 पाई बाय 6। आई होप बच्चे ये आंसर आपका मैच भी कर रहा है यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। तो बस बच्चे इस क्लास में इतना ही बेसिक इंट्रोडक्शन था और किस बेसिक क्वेश्चन के साथ थे। बहुत ही जल्द अगली क्लास में मिलेंगे एक नई टाइप के साथ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के कुछ अलग ही टाइप्स और उनको कैसे सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद करता हूं बेटा आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा, तो अगर ऐसा है तो बेटा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, एंड कोई शिकायत वगैरह कुछ भी है तो कमेंट करके बताएं, एंड शेयर करें बेटा, शेयरिंग इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो बंदा आपको पता है आपका दोस्त जिनको नीड है तो उनको बहुत ही फायदा होगा इन लेक्चर के थ्रू। तो अभी की क्लास में इतना ही।